नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करते सभी अच्छे होंगे। मैं जो है ठीक ठाक हूँ, लेकिन दोस्तों आज भी मेरा बदकिस्मती ऐसे बरसात रुकी नहीं, जिसकी वजह से मैं डॉक्टर के पास जा नहीं पाई। आज है संडे का दिन, तो दोस्तों क्या कर सकती हूँ बरसात के ऊपर। और सोनू को इतनी बुरी जो ठंडी हवा चल रही है, बरसात चल रही है ना, उसमें नहीं लेके जा सकती और ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। और फिर जाना इतना ज़्यादा ज़रूरी था ना कि क्या बताएं, लेकिन क्या करें, मौसम भी मेरा दुश्मन बना हुआ है। किसी का कोई गलती नहीं है, शायद मेरा नसीब ही ख़राब है। तो दोस्तों यहाँ पे हो रही है सुबह सुबह के टाइम, तो मैं सोच रही हूँ आज है ना रोज़ रोज़ की क्या बनाए, क्योंकि जब से इसका खाने पीने में परहेज हुआ है ना, तब से मुझे ऐसा लगता है मेरा डबल काम हो चुकी है। मैं समझ नहीं पाती हूँ मुझे सुबह सुबह क्या बनाना है नाश्ते में। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि मैं गलती से है ना हल्दी वगैरह ऑयल वगैरह डाल देती हूँ, उसके बाद में पछतावा होता है, फिर बच्चे को वही खाना कई बार दे देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। ऑलरेडी वो जब से बीमार पड़ा है, तब से उसका तबीयत बहुत ज़्यादा सुस्त हो चुका है। वो पड़ा पड़ा सा रहता है, सोया सोया सा रहता है। अभी आप देख पा रहे होंगे वो सोया हुआ है। मुझे उसको देख के ना बहुत ज़्यादा दुख होता है। ऐसा कलेजा, वो बोलता है ना, फट के हाथों में आ जाता है। तो वही वाली सीन है, मेरा कलेजा फट के है ना हाथों में लेके घूमते रहती हूँ 24 घंटा। क्योंकि बच्चा जब इस तरह से बिस्तर में पड़ा हुआ हो, स्कूल ट्यूशन सब कुछ बंद हो, उसके बावजूद उसका तबीयत भी ठीक ना हो ना, तो ऐसा लगता है ऐसे ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। जब बच्चों के लिए जियो और बच्चे सही ना रहे, तो फिर शायद कोई ना कोई कमी मुझ में ही है। बहुत सारी ऐसी बातें, नेगेटिव थिंक आती है दिमाग में। क्या कर सकती हूँ, कुछ समझ नहीं पाती हूँ ऐसी हालत में। और फिर बाहर जब जाना हो डॉक्टर के पास में, तो इतना ज़्यादा आंधी और तूफान चल रहे हो बरसात की, तो फिर बच्चों को लेकर कैसे जाए इतनी भयंकर ठंड में। बहुत ही ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बस तब ऐसा याद आता है कि वो इंसान होता तो शायद बच्चे को ले जाता, वरना मैं उस इंसान को आजकल याद भी नहीं करती हूँ। बस वो इंसान है मेरे ज़हन में, बाकी मेरे लाइफ में शायद ही वो कभी आ पाए। क्योंकि लाइफ का एक नया मोड़ आ चुका है, जहाँ पर मैं थक हार चुकी हूँ, जहाँ पे मुझे हर दिन हर रात एक एक मिनट एक एक पल पल है ना ज़िंदगी जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। और इस तरह का ज़िंदगी जीने के लिए मुझे उस इंसान ने मजबूर किया है। उस इंसान ने मेरी पूरी दुनिया छीन लिया है और कहीं और जाके बसा लिया। जहाँ पे बसा लिया उसकी तो मौज है, लेकिन जहाँ से छीन गया वहाँ क्या हर्ष हो रही है वो तो भगवान जानता है, एकमात्र परमात्मा। बाहर इतनी भयंकर ठंड हो रही है, लेकिन वो बात है कि बच्चे अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी कर देते हैं। कपड़े वगैरह रोज़ ही एक बाल्टी हो ही जाती है। अब पहले के कपड़े सूखे नहीं थे, अब वापस से कपड़े उन्होंने कर दिया है। तो आज फाइनली सुबह सुबह मैं ये सोच रही हूँ सबसे पहले उसे दवाई दे देती हूँ। उसके बाद में आज बनाने वाली हूँ सूजी। और पानी वाला हमारे यहाँ पे आज आया नहीं था, तो पानी जो है थोड़ा बहुत है ही, मांग कर लिया था पड़ोसी से। और थोड़ा बहुत बिसलेरी लेके आई हूँ 2 बोतल, उसी से काम चलाना पड़ेगा 24 घंटा। ये पानी वाला जिस दिन बरसात वगैरह या फिर आंधी वगैरह होती है या फिर त्योहार वगैरह होता है ना, उस दिन नहीं आता है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और सोनू को फ्लोराइड वाली पानी है ना बिल्कुल नहीं पिला सकती मैं, तो भले ही पी लूँ। यहाँ पे चाय बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो सोच रही हूँ सबसे पहले चाय पी लूँ, क्योंकि दिमाग बहुत ज़्यादा आउट हो रहा है। हॉस्पिटल जाना था, 10 बज चुका है, बरसात थमी नहीं है, तो जा नहीं सकते, कैंसिल हो चुका है प्लान। क्योंकि अगर आप 10 बजे जाना स्टार्ट करोगे ना, तो फिर नहीं हो पाता दोनों बच्चों को लेकर। इस वजह से जो है हॉस्पिटल का प्लान कैंसिल है। तो क्या कर सकते हैं, अब घर में जो भी है आज का दिन तो ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। और हमारे यहाँ पे बरसात के दिनों में ना जो ओला वगैरह है वो भी नहीं मिल पाता, यानी जो रैपिडो वगैरह बोलता है ना, ओला रैपिडो होता है, वो भी नहीं मिल पाता है। सुबह मैं उठी थी 6 बजे के लगभग, तो 6 बजे उठने के बाद में थोड़ा सा फ्रूट्स को यानी अमरूद और संतरा को है ना बाहर निकाली थी। तो मैं सोचा बच्चों को यहाँ पे काट कर दे दूँ तो सही रहेगा। तो वही करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर डर भी लग रहा है कि ऐसा ना हो कि इनको दे दूँ अमरूद वगैरह और खा के फिर जुकाम लगा ले। लेकिन सोनू को वो वाली प्रॉब्लम हो रही है ना थोड़ा सा पानी की, तो इस वजह से घर में बोला है जितना ज़्यादा आप लिक्विड की चीज़ें या फिर लिक्विड वगैरह दे सकते हो उतना ठीक है। वैसे तो मैं उसे ओआरएस वगैरह दे रही हूँ और साथ में दे रही हूँ एक दिन में संतरा, यानी 24 घंटे में एक संतरा दे रही हूँ। उसके बाद में मैंने यहाँ पे ले लिया है चाय, ताकि बच्चे थोड़ा सा फ्रूट को खा ले और तब तक मैं थोड़ा सा चाय को पी लूँ और उसके बाद में इनका खाने पीने का इंतज़ाम करूँ। इंतज़ाम में बस ये है, आज मैंने सूजी बनाने का प्लान किया है, लेकिन 6 साल के बच्चे को सूजी देंगे ना, उससे उसका डाइट पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन वो तो सूजी भी पूरी तरह से नहीं खा पा रहे, सबसे मेन वजह यही है। एक इंसान के साथ में जब हर तरह से मुसीबत आती है ना, बचपन से लेकर अब तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन बाबू बहुत दिन हो चुका है, सही नहीं हो पा रहा है पूरी तरह से ना। तो मन में हर वक्त यही डर लगा रहता है, पता नहीं अगला स्टेप क्या होगा, पता नहीं अगला स्टेप क्या होगा। मतलब एक अजीब सा डर सताता रहता है, पता नहीं क्या होगा। पूरी तरह से मैं सो भी नहीं पा रही हूँ, मेरा मुंह वगैरह आँख वगैरह ना पूरी तरह से सूज चुका है। बस ये सोच सोच करके आने वाला दिन क्या होगा, कैसे एडजस्ट करूँगी, कैसे क्या करूँगी, कुछ नहीं समझ पा
पा रही हूँ, क्योंकि काम का यानी कि जो इनकम का ज़रिया है ना, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा घबरा जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा घबरा रही हूँ। दिल ही दिल में ये सब कुछ सोचने के बाद है ना, रात भर नींद नहीं आती है। वैसे भी मुझको रात को 3-4 बज जाता है, लेकिन फिर भी जो भी 2-3 घंटा सोती हूँ ना, वो भी नहीं सो पाती हूँ। इस तरह के टेंशन जब दिमाग में आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि क्या सोऊं क्या नहीं सोऊं, और पड़े भी रहती हूँ बिस्तर में तब भी नींद नहीं आती है। ऐसी हालत हो चुका है। तो चाय वगैरह पीने के बाद में मैं यहाँ पे सोच रही हूँ थोड़ी देर में बैठ जाऊँ, क्योंकि सोनू को मैंने दिया है ना थोड़ा सा एप्पल काट के। तो आजकल वो क्या करता है, खाता नहीं है ना, तो फेंक देता है। जैसे मैं नहीं रहूँगी तो फेंक देगा या फिर भाई को दे देगा। तो सोनू का जूठा तो मैं फ़िलहाल नहीं दे रही हूँ छोटू को, क्योंकि जब तक कुत्ता काटा हुआ इंजेक्शन जो 5 जो लग रहा है कंप्लीटली वो नहीं होगा पूरी तरह से, तब तक उसको जूठा नहीं दूँगी। लेकिन ये है कि सोनू है ना, आजकल खाना को फेंक देता है या फिर छुपा देता है, इसीलिए मैं बिस्तर के ऊपर साग लेके बैठी हूँ। नहीं तो मैं साग-सब्ज़ी है ना बिस्तर के ऊपर काटना बिल्कुल ही पसंद नहीं करती हूँ। एक तो साग-सब्ज़ी में कीड़े भी होते हैं और कई सड़े गले पत्ते भी होता है ना, नहीं बैठती हूँ मैं। लेकिन क्या करें, बच्चे जैसे खाने दे दिए तो वो इधर-उधर फेंक देगा, तो फिर उससे वो भूखा रह जाएगा और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। तो इसलिए यहीं पे बैठी हूँ आज, बाहर नहीं गई हूँ। और सोनू को बाहर इसलिए नहीं भेज सकती क्योंकि बाहर बरसात हो रही है, ठंडी हवा चल रही है, वो और ज़्यादा बीमार हो जाएगा। वैसे भी उसे कोल्ड का प्रॉब्लम है, और छोटू है हमारा बहुत ज़्यादा बदमाश। वो सारे दिन दौड़ा-दौड़ा के ये छोटे से घर के अंदर सोनू को पकड़-पकड़ के क्या करता है आप सभी जानते ही हैं। बहुत ज़्यादा परेशान करता है वो सोनू को। लेकिन क्या कर सकते हैं, छोटा है वो भी नासमझ है, दोनों भाइयों में 24 घंटा लगा ही रहता है। आजकल इन दोनों की लड़ाई भी बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी है। क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसी तरह ज़िंदगी जो है कर रही हूँ टाइम पास। बस भगवान करता मेरे पास कोई भी इनकम के ज़रिए होता ना, तो शायद मुझे इतना ज़्यादा परेशानी नहीं होती। ये जो दिमाग में टेंशन खा जाती है मुझे कि आने वाले दिनों में कैसे एडजस्ट करूँगी, बस ये वाला टेंशन शायद नहीं होता। लेकिन क्या करें, वो कहते हैं ना आने वाला दिन अच्छा होगा, जो भी होगा बढ़िया होगा। बस वही बात कह के दिल को तसल्ली दे के आगे निकल रही है, और आप लोगों की दुआ और प्यार सपोर्ट मेरे पास है ही। मुझे इससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। तो फाइनली एक साग तो हो गया था यहाँ पे कंप्लीट। यानी जो हरा धनिया है ना, हरा धनिया को छाँट कर रख दिया है और उसे रख दूँगी डब्बे के अंदर। यहाँ पे लेके आई हूँ पालक, सरसों और मेथी, तीनों चीज़ों को एक साथ जो है छाँट कर भुजिया वगैरह बना लूँगी। कई लोग सोचते होंगे क्या घास-फूस बनाते हैं। घास-फूस मैं इसलिए बोल रही हूँ, जब मेरे पति रहा करते थे ना, वो खुद ही बोलते थे घास-फूस बनाती है। क्योंकि उनको बिल्कुल ही पसंद नहीं है ये हरी सब्जियाँ जो भी है, पालक, बथुआ, मेथी, यानी जितने तरह की सब्ज़ी है ना, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। उनको कढ़ी, दाल और ये सब चीज़ें पसंद है, और चटनी लहसुन का। तो वो सब चीज़ें मैं बनाती हूँ, लेकिन प्लस मैं ये भी बनाती हूँ क्योंकि मुझे हरी सब्जियाँ पसंद है शुरू से ही, बचपन से ही। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं बनाती हूँ, तो मेरे साथ-साथ छोटू भी थोड़ा बहुत खा लेता है, 1-2 घास। तो छोटू को भी है ना हल्के-फुल्के जो है अच्छा लगता है, तो इस वज़ह से मैं कर लेती हूँ। बाकी सोनू का नहीं कहूँगी, क्योंकि उसका खाने का कोई आता-पता ही नहीं है। वो पता नहीं क्या खाता है, क्या नहीं खाता है, मुझे खुद को भी नहीं पता, क्योंकि आजकल जो है ना वो 1-1 चम्मच, 2-2 चम्मच खा के रह रहा है। और छोटू बीच-बीच में कुछ-कुछ ऐसे-ऐसे बातें करता रहता है ना, कि मैं गम में भी हूँ, चाहे कितना ही परेशान हो, कितना तकलीफ़ में हूँ, हँसी ज़रूर आ जाती है, और उसी की वजह से मेरे चेहरे पर जो भी स्माइल वगैरह है ना है, क्योंकि सोनू की वजह से मैं हमेशा टेंशन में रहती हूँ। लेकिन क्या कर सकती हूँ, बच्चा तो मेरा वो भी है। बहुत कोशिश करती हूँ, हर तरह से कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी सोनू को मैं पूरी तरह से ठीक नहीं कर पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, क्या कर सकती हूँ दोस्तों। अब जो भी लोग मेरी वीडियो को फॉलो करते होंगे, उन्हें ज़रा सा भी तो इस वीडियो को देख के अंदाज़ा लगता होगा कि हाँ, बच्चे के लिए अलग खाना बनता है, मेरे लिए अलग बनाती हूँ, और एक्स्ट्रा खाना मेरा और बन जाता है। जो भी लोग पुराने हैं उनको पता ही है, और जो नए लोग भी हैं, इंसान को चाहे 15 मिनट का वीडियो क्यों ना हो, देखकर अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि बच्चे का केयर करती हूँ कि नहीं करती हूँ। बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं अपने बच्चे से, और अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ मैं, चाहे दिन रात जगना हो या कुछ भी करना हो। कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी जब तक मेरे सीने में धड़कन जो है धड़कती रहेगी। लेकिन दोस्तों बात ये है, मैं कितना भी कोशिश करने के बावजूद भी बच्चा जब सही नहीं होता है ना, तो फिर सबसे ज़्यादा मुसीबत की मतलब पहाड़ से टूट पड़ती है। और किससे पूछो, पूछने के लिए कोई भी नहीं है। ससुराल वालों से नहीं पूछ सकती क्योंकि वो लोग मेरा कॉल रिसीव नहीं करेंगे। पति से नहीं पूछ सकती क्योंकि वो भी मेरा कॉल जो है ब्लॉक लिस्ट में डाल रखा है, तो वो भी मेरा कॉल रिसीव नहीं करेंगे। रही बात मेरी माँ की, तो अभी वो कुछ भी नहीं बोल सकते। अगर वो बोलेगी तो उल्टे-सुल्टे बोलेगी, क्योंकि उनका एज नहीं है। उनको भूलने की जो है बीमारी हो चुकी है। बीमारी बोले या फिर कुछ और बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो है भूल जाती है। अभी कुछ बोलेगी, दोबारा कुछ पूछेंगे ना, तो फिर दोबारा से वो कुछ भी बोल देगी। फिर उसी बात को तीसरी बार पूछोगे वो तब भी कुछ और बोलेगी। यानी क्या कहूँ, मुझे नहीं समझ में आता है क्या कहते हैं इस चीज़ को। बस यही कहते हैं हमारे गाँव में कि भूलने की
बीमारी हुई है, बस यही बोलते हैं जो मुझे पता है। इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता, तो इसलिए मैं मम्मी से कुछ भी नहीं पूछती हूँ, क्योंकि मान लीजिए उन्होंने कुछ बोला और मैंने वो उस चीज़ को किया, फिर वो भूल गए, उसके बाद में दोबारा से मैं पूछूँ तो फिर उल्टा जवाब दे, जवाब का मतलब कि कुछ और बोले। तो इसलिए ऐसे इंसानों से पूछने से अच्छा नहीं पूछना ही चाहिए। तो मेरा साग वगैरह यहाँ पे छाँटना कंप्लीट हो चुका है। बाबू ने जो है थोड़ा-सा एप्पल जो है यहाँ पे खा लिया था पूरी तरह से, और छोटू अभी खाया नहीं है, वो अभी तक किए जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, छोटू चाहे खाए चाहे नहीं खाए कोई दिक्कत नहीं है। सोनू का मेन चीज़ है, क्योंकि सोनू जो है बीमार है ना। साग वगैरह का जो छाँटने का काम था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था, लेकिन सारे कुरों को मैंने नीचे डाल दिया था। नीचे इसलिए डाला था क्योंकि बार-बार उठूँगी, करूँगी और बिस्तर में कहीं जगह भी नहीं है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे जो है सारे सामानों को यहाँ से हटाकर और क्लीन करना होगा। तो छोटू यहाँ पे जो भी छोटा-मोटा सामान है लेके जा रहा है। जो सामान जहाँ पे रखना है, आलू वगैरह रसोई में लेके जा रहा था क्योंकि धोना है, और कल शनिवार था तो बाज़ार से आलू लेके आई हूँ और कुछ भी सामान नहीं लेके आई पाई हूँ। और ये जो सब्जी है ये पिछले शनिवार का था, हमारे यहाँ पे शनिवार को हटवारा लगता है, तो छोटू लेके जा रहा है जो भी सामान वगैरह है, और थोड़ा-थोड़ा हेल्प कर रहा है, क्योंकि सोनू से तो कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि उसका तबीयत ठीक नहीं है। और छोटू से अगर नहीं बोलूँगी तो फिर वो सोनू को ठीक से बैठने नहीं देगा, इसलिए उसे मेरे साथ लगा रही हूँ ताकि सोनू थोड़ा-सा सेफ रहे। बाकी कोई दूसरी वजह नहीं है, और इतना सा बच्चा क्या ही काम करेगा, बस थोड़ा बहुत जो भी कपड़ा-उपड़ा लेके जा रहा है, जो भी आलू की थैली वगैरह, यही सब चीज़ें। और यहाँ पे वो लेके आया है कूड़ा। कूड़ा को वो बालकनी में जो डस्टबिन है उसमें रख के आ रहा है, तो छोटा-मोटा काम ये कर देता है। हाथ वगैरह झाड़ लिया है, और पता नहीं क्या लेके आया है जो झाड़ रहा है, दीपक वगैरह। तो वो थोड़ा बहुत उसको पता है कि घर का सामान कहाँ पे क्या रखना होता है, तो वो कर देता है थोड़ा-थोड़ा। छोटू जो थोड़ा-थोड़ा काम कर रहा है ना, अगर उससे इतना सा भी काम नहीं करेंगे ना, तो वो है ना सोनू को बिल्कुल नहीं बैठने देगा। पूरी तरह से कभी क्या बोलेगा, कभी क्या बोलेगा, और कुछ और नहीं तो वो लड़ाई करने लग जाता है। तो इसलिए छोटू से ना थोड़ा-थोड़ा काम करा लेती हूँ, मेरे साथ में लगा लेती हूँ ताकि वो मेरे साथ लगा रहे। अभी देख पा रहे होंगे आप लोग कि शो लगा ही हुआ है मेरे साथ में, और सोनू वहाँ पे क्या आजकल पड़ा रहता है, तो छोटू है ना उसके ऊपर चढ़ जाता है, बोलता है कि अरे घोड़ा बन जा और मेरे को थोड़ा घुमा ला। तो ये तो आजकल उससे संभव हो नहीं पाता है, क्योंकि खाना नहीं खाता है तो शरीर में एनर्जी कहाँ से होगा। उसका तो खड़े होने का तक का हालत नहीं है, तो इसी वजह से वो पड़ा रहता है, आजकल उठता ही नहीं है 2-3 दिन से बिस्तर में से। उसका ओआरएस का पानी वगैरह, ग्लूकोज़ वगैरह रेगुलर दे रही हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं बच्चा दिन ब दिन जितना जा रहा है ना उतना कमज़ोर होते जा रहा है। और मेरे से जितना संभव हो पा रहा है मैं हर से, यानी जितने भी इंसान हैं सबसे सलाह लेने की, सबसे कुछ ना कुछ पूछ के जो भी जो लोग कहते हैं करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा पति जिस टाइम मेरे साथ में रहते थे ना, हम दोनों की झगड़ा है ना सोनू को लेकर बहुत ज़्यादा होता था। मैं तो नहीं करती थी, वो करते थे। ऐसे कहते थे तू कैसे देखभाल करती है बच्चों का, जो बच्चा बीमार पड़ जाता है। मेरी भी बहन के बच्चे हैं, मेरी भी भाभीयों के बच्चे हैं, कभी इतना बीमार नहीं पड़ते थे, इतना बीमार नहीं पड़ता है, तेरा बच्चा क्यों बीमार पड़ता है, हमारे बच्चे क्यों बीमार पड़ता है। बहुत सारे सवालों से घिरा हुआ रहता था, हर दिन हर वक्त 24 घंटों में है ना बहुत सारे ताने सुनने पड़ते थे। अगर फ़ोन भी करती थी किसी इमरजेंसी में, तो भी यही कहता था कि हमारे घर के बच्चे तो इतना बीमार नहीं पड़ते, तू खाने पीने में कोई गड़बड़ करती होगी या फिर कुछ तो गड़बड़ करती होगी, नहीं तो बच्चा इतना बीमार क्यों पड़ेगा। उसके सवालों को मैं जवाब नहीं दे पाती थी, और आज भी मेरे पास है ना वही सवाल टिका हुआ है। यानी कि आज भी अगर वो मेरे से पूछता है ना, अगर आप लोग ऑडियो वगैरह सुनते होंगे तो वो एक ही सवाल पूछता है कि तू बच्चों के साथ ऐसा क्या करती है जो बच्चे हमेशा बीमार पड़े रहते हैं। तो उनका इन सवालों का जवाब ना तो मैं कल दे पाती थी, और ना ही मैं आज दे पाती हूँ, और ना ही आने वाले दिनों में शायद मैं दे पाऊँगी, क्योंकि उनका ये मानना है कि मैं बच्चों को पूरी तरह से देखभाल नहीं कर पाती हूँ, और मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, और ना ही एक अच्छी पत्नी हूँ, ना ही एक अच्छी बेटी हूँ। तो मतलब इसी वजह से मेरा बच्चा जो है बीमार पड़ता है। उनके घर में जितने भी लेडीज़ हैं कभी उनका बच्चे बीमार नहीं पड़ता है। जैसे उनका भतीजा वगैरह हुए, उनके भाभी है काम वगैरह करती रहती है, और फिर उनका जो भी बहन वगैरह है वो भी काम वगैरह करती रहती है। तो ऐसी सवालों से ना बहुत ज़्यादा उलझी हुई रहती थी। बस ये है आजकल कोई कहने वाला नहीं है, लेकिन उलझी हुई तो आज भी हूँ कि मेरा बच्चा बीमार क्यों पड़ता है। लेकिन एक सिस्टर है जो मुझे कहती है कि ऐसी बात नहीं है, छोटे बच्चे होते हैं ना, कुछ कुछ बच्चे हैं बहुत ज़्यादा बीमार होता है, तो कुछ कुछ बच्चे सही रहता है। सबका बच्चा एक जैसा नहीं होता, सभी का हार्मोन अलग होता है, तो हर इंसान अलग होता है, तो हर इंसान का शरीर भी तो अलग है ना। तो बस इस शरीर पर डिपेंड करता है, भगवान ने जिसको जैसा बनाया है वैसा ही जीना चाहिए, किसी के साथ तुलना नहीं करना चाहिए। तो कुछ लोग समझा देते हैं, इसी वजह से थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाती है, नहीं तो इतना ज़्यादा है ना परेशान रहती शायद मुझे खुद को भी नहीं पता। तो जी हमारे यहाँ पे जो है सब्जियों का भाव अभी भी कम नहीं हुआ है। जैसे आग लगी हुई थी गर्मियों में, वैसा ही सर्दियों में आग लगी पड़ी है। कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब वाली बात नहीं है।
आलू के भाव भी वही पड़ी हुई है, टमाटर के भाव भी वही है, और लहसुन का भाव शायद हर जगह में ऐसा होगा। हमारे यहाँ पे तो 100 रुपये पाव अभी भी लहसुन, वो भी पूरी तरह से बढ़िया वाला नहीं, बढ़िया वाला जो है वो अलग ही भाव है, 150-200 तक का पाव है। समझ नहीं आता है इस बार सर्दियों में ये हाल हो रही है, और सर्दी पड़े हुए काफ़ी दिन हो चुका है, तो समझ सकते हैं गर्मियों का हाल क्या हो सकता है, कुछ कह पाना मुश्किल है। और यहाँ पे इनकम का फूटी कोरी भी नहीं है। भगवान जाने मेरे नसीब में क्या लिख रखा है। अगर सोनू इसी तरह बीमार रहा ना तो नहीं पता आगे क्या होगा मेरी किस्मत में। और अगर थोड़ा बहुत बड़े होने के बाद सही हुआ तो फिर शायद दिन जो है अच्छे आ सकते हैं। जैसे कि आप लोग कहते हैं कि दीदी आगे अच्छे दिन आएंगे, तो शायद आ पाए। और बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, उनका दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि इस टाइम जो है मुझे मेंटली सुकून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप लोगों की कमेंट यानी कि जो सपोर्ट है वही मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा मेंटली सपोर्ट के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं जिस दौर से गुजर रही हूँ ना, भगवान ना करे किसी दुश्मन भी गुजरे। मैं हमेशा ये भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जो मेरा दुश्मन की दुश्मन है ना, वो भी इस दर से ना गुजरे, क्योंकि ये एक अभिशाप जैसा है। जो इंसान जलती दलदल में छोड़ के चल जाता है ना, वो तो चले जाता है, लेकिन जो पीछे वाले लोग रहते हैं ना, बस उसका आत्मा नहीं निकलता है, जिस्म रहती है, सांसें लेती है, चलती फिरती है, बस बच्चों की वजह से, बच्चों के मुंह की तरफ देख के। लेकिन उसका दिल का क्या स्थिति है ना, एकमात्र परमात्मा के सिवा शायद कोई और नहीं जानता है। उस इंसान को है ना बात तक करने के लिए दूसरे से खुद को समझाना पड़ता है कि नहीं, उससे तुम बात कर सकती हो, नहीं तुम ये कर सकते हो, यानी खुद से खुद बातें करना सीख जाता है इंसान जब ऐसी कंडीशन में होते हो। मैं खुद के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि आजकल मुझे है ना, अगर मैं किसी को भाई भी बोलती हूँ ना, तो उससे भी डर सा लगता है। एक मेल कैटेगरी के जो नाम है ना, उससे मुझे डर सा बैठ गई है, या फिर फीमेल कैटेगरी जो है उससे भी डर सा बैठ गई है। क्योंकि मैंने दोनों इंसानों से, मेरा पति से और उस औरत से जो विधवा है, उससे मैंने प्रार्थना कर ली, बहुत हाथ जोड़ लिए, पैर जोड़ लिया, माफ़ी मांग लिया। पुलिस थानों में जब वहाँ पे काउंसलिंग होती है, तो काउंसलिंग में भी मैंने बोला था कि तुम अगर कहो तो मैं कमरे में कैमरा लगा दूँ, तुम्हारे बहुत कुछ एडजस्ट करने के लिए मैं तैयार थी। वो जो कहना था वो करने के लिए तैयार थी, लेकिन फिर भी वो उस बंदे ने मना कर दिया क्लियर कि मुझे उसके साथ रहना ही नहीं है। तो ठीक है, अलग रहो, अपना ज़िंदगी जियो। मेरे नसीब में जो होगा बच्चों के साथ में देखी जाएगी। शायद मेरे नसीब को यही मंजूर था। सभी की नसीब जो है अलग अलग होती है, क्या कर सकते हैं। मेरा नसीब में जो भुगतने लिखा है वो तो लिखा ही है। बस छोटू ये है कि चंचल बना रहा है, इतना सही रहे, क्योंकि वो हमेशा नटखटपना करता रहता है ना, उसकी वजह से मुझे जीने की हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है। और वो दोनों बच्चे मेरा गुरूर है। और कोई नहीं है दोस्तों, आपके पास अगर जरा सा पैसा होता है तो आप घर खर्चा चला रहे हो, नहीं होता है तो कोई नहीं आता देने के लिए, नहीं को पूछने के लिए भी आता है आपने खाया कि नहीं खाया। लेकिन ताने जरूर मारते हैं लोग कि क्या बात है, घर में 24 घंटा बंद रहती हो, सर्दी का मौसम में बच्चों को लेकर धूप में निकला करो। ये सब बातें मुझे सुनने को जरूर मिलती है आस पड़ोस से। बोलते हैं लेडीज़ से कि बच्चों को लेकर धूप में निकला करो, नहीं तो उनको ठंड लग जाती है, जब भी तुम्हारे बच्चे बीमार पड़ते हैं, क्योंकि तुम धूप में उन्हें निकलते नहीं हो। मेरी क्या मजबूरी है, मैं किस तरह एडजस्ट करती हूँ, मेरी क्या परेशानी है, उसको क्यों नहीं बाहर भेजती हूँ, वो मुझे पता है। लेकिन जब हॉस्पिटल में मेरा बेटा रहता है, कोई ये तक नहीं पूछता तुम्हारे बच्चे को क्या हुआ है, क्यों नहीं थे तुम लोग घर पे, ताला क्यों लग रहा था, जबकि तुम्हारा पीरियड तो यहाँ पे नहीं है। वो सब कोई नहीं पूछता है। बस पूछने के लिए एक ही बात होती है उनके पास में कि बच्चे को धूप में छोड़ दिया करो। जबकि उसे कुत्ते ने काटा है, वहाँ पे सब लोग बैठे थे, सब लोग बैठे थे, किसी ने नहीं पकड़ा था उस बच्चे को। और सब बोलते हैं बच्चे को भेज दिया करो, जब कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे गलियों में कम से कम 1000 से भी ज़्यादा घूमते रहते हैं। और छोटे बच्चे जो निकलते हैं ना, वो लोग बच्चे पकड़ते ही है कुत्ते के छोटे बच्चे को। उस टाइम कोई कुछ नहीं बोलता है। खैर कोई बात नहीं, दूसरे से तो शिकायत किया, जब घर का अपना आदमी ऐसा निकल जाते तो आजकल है ना, मैं सभी से शिकायत करना बंद कर दी, क्योंकि शिकायत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब अपना आदमी खोटा निकल जाता है ना, दुनिया मुंह पर बोलते हैं, गालियाँ देते हैं मुंह पर। मैं है ना दूसरों की तरह रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझ में इतना हिम्मत नहीं है। शायद मैं कमज़ोर हूँ, या फिर जो भी है कह सकते हैं। कुछ लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, अगर किसी के साथ झगड़ा भी होता है पड़ोसी के साथ में, या कुछ और काम भी करते हैं, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता। मैं कई बार मुझे बोला भी गया है कि आप है ना रिकॉर्ड कर लिया करो और शो कर दिया करो, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता है। पता नहीं क्यों नहीं हो पाता, शायद मैं ख़राब हूँ, या फिर मेरी में कुछ ना कुछ कमी है तो है ही, नहीं तो क्यों नहीं हो पाएगा। जो चीज़ सही है गलत है उसको करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाती हूँ। मेरे साथ ऑफलाइन जितना टॉर्चर होता है ना, आज जब से मेरा पति गया है, मुझे बहुत कुछ चीज़ें सहन करनी पड़ती है। सिर्फ मैं ही नहीं, जितने भी सिंगल औरत है उन्हें करनी पड़ती है। लेकिन हर बात को बस कोई इंसान खुल के रख पाता है, कोई इंसान खुल के नहीं रख पाता है। बस मैं उन इंसानों में से हूँ जो कि खुल पर नहीं रख
पाती हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। आधी बात तो मैं यूट्यूब पर बता भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि हर बातें बताने की नहीं होती है। कुछ बातें जो है घर में ही रखना पड़ता है, और शायद वही सही है मेरे लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं निकाली हूँ थोड़ा सा सब्जी वगैरह, ताकि हम दोनों के लिए काम चल जाए, यानी छोटू और मेरा। वैसे तो छोटू का नाम होता है, छोटू हमारा कितना ही खाता है, 1 चमचा 2 चमचा बस इतना ही, और बाकी तो मैं ही खाती हूँ। दोस्तों मुझे ज़िंदगी ने इस उम्र तक, यानी जन्म के बाद में यहाँ तक आने में मुझे सिखा दिया है कि किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी भरोसा करके गलती की थी, लेकिन मुझे नहीं लगा कि उस टाइम मैंने गलती की थी, क्योंकि मैं उस बंदे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और जब पति पत्नी के रिश्ते में 15-16 साल हो जाता है ना, तो फिर मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान अपने पति पर शक करते होंगे। इंसान से मतलब ये है कि कोई भी औरत पति पर शक करते होंगे, तो मैं भी अपने पति पर शक नहीं करती थी। मैं उनसे इतना ज़्यादा प्यार करती थी, मेरे घर से रोटी बना के लेके उस औरत के लिए जाते थे, मैं तब भी उनको कुछ नहीं बोलती थी। मुझे ऐसा लगता था कि उनका डाइट ज़्यादा हो गया, लेकिन जब बाद में पता पड़ा कि लंच भी कहीं पर ट्रांसफ़र हो रहा है, तब भी मैंने गौर नहीं किया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक ना एक दिन गलत करो तो सामने आ ही जाता है, लेकिन वो आ ही गया। मैंने सोचा नहीं था कि भविष्य में कभी मेरे नसीब में ऐसा होगा, क्योंकि मैं पूरी दुनिया मानती थी उनको, और मेरी सास चाहे जैसे भी हो, चाहे उनका भी कुछ कमी या गलती है, सभी की होती है, लेकिन उन्होंने भी कभी इस तरह की हरकतें दिखाए नहीं थे कि मतलब मुझे पूरी तरह से अलग करने वाला या फिर कुछ और बातें। तो मुझे लगा नहीं था कि कभी मेरे साथ ऐसा ब्रेकअप वाली कंडीशन होगा। मैंने लोगों का सुना था, देखा था, मेरे घर में देखा था, लेकिन जब मेरे खुद के साथ हुआ ना, तो ऐसा लगा कि टूट सा गया। आज भी मैं टूटी हुई सी हूँ। पता नहीं लगता किस टाइम खाना खाती हूँ, किस टाइम नहीं खाती हूँ, कि ज़िंदा हूँ कि नहीं हूँ, कुछ भी कह पाना मुश्किल है। एक पल में मैं हँस लेती हूँ, दूसरे पल में रो लेती हूँ, तीसरे पल में इतना ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, कुछ कह नहीं सकती। मतलब खुद का दिमाग की स्थिति ऐसा है। मुझे कई लोगों ने ऐसे भी सजेस्ट किया है, आप एक बार साइकोलॉजी जो है उनसे, डॉक्टर से मिलो। मैं अभी तक नहीं मिली हूँ, लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्दी एक बार मिलना चाहिए, क्योंकि मेरी जो दिल दिमाग की स्थिति है ना, कुछ भी ठीक नहीं है। और थोड़ा बहुत जो भी ठीक रहता ना, लेकिन ये बच्चे की बीमारी की वजह से रोज़ाना हॉस्पिटल जाना आना, खर्चा जो भी है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ मैं। परेशानी इस बात के लिए नहीं कि मुझे मेहनत हो रही है, इस वजह से नहीं। परेशानी इस बात से हो जाती है कि बच्चा सही नहीं हो पाता, ये सबसे बड़ी मेन वजह है। बाकी और कुछ नहीं है, बाकी जो भी है ठीक है। बहुत लोगों का पति जो है नहीं रहते हैं, मर जाता है, वो भी सर्वाइव करते हैं ना, मैं वही चीज़ें मानकर कर रही हूँ। रसोई में हम दोनों माँ बेटे खाना वगैरह खा लिए, क्योंकि हम दोनों ने जो है साग की भुजिया से खाया है, चावल और खिचड़ी। और उन दोनों के लिए सूजी है। उन दोनों के लिए मतलब जैसे सोनू को खिलाऊंगे तो 1-2 चम्मच छोटू भी खाएगा, छोटू को खिलाना पड़ेगा, वो छोटा है। प्रॉपर तरीके से वो अभी खाना नहीं ले पाता है। तो दोस्तों सोनू को खिला देती हूँ खाना बना, और आज की वीडियो को इसी के साथ एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी ना, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।